अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ को जो जमानत मिली है, इस हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी है और शेख रशीद का आखिर में एनालिसिस भी इस वीडियो के साथ जोड़ेंगे और कंपेयर करेंगे कि आखिर कब तक और किस वक्त तक शेख रशीद की बताई हुई बातें दुरुस्त साबित होंगी या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए घर भेजा है, जहां वो अपना इलाज करवा सकें। ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट में मिन्नत समाजतें की। पहली बात तो क्योंकि बोर्ड, जो मेडिकल बोर्ड है नवाज शरीफ का, उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे नवाज शरीफ की हालत खराब लगे, लेकिन बहरहाल ख्वाजा हारिस ने इतना अदालत में इंसिस्ट किया कि आप अगर मेडिकल की बुनियाद पर नहीं देना चाहते तो कम से कम इनको ज़हनी डिप्रेशन है, ये ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं, ये ज़हनी तौर पर बीमार है, तो खुदारा ये अपना सर का प्रेशर कम करने के लिए इनको घर भेजा जाए। नाज़रीन ग्रामी, ख्वाजा हारिस ने इस बात का एतराफ भी किया कि नवाज शरीफ को वाकई में ही कोई बीमारी नहीं, अगर बीमारी होती तो उसके प्रूफ और उसके सबूत वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाते, जो कि नहीं करवाए गए। और दूसरी बात, नवाज शरीफ बजाय हॉस्पिटल जाने के लिए वो अपने घर में बैठे हैं, लोगों के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। अभी उनकी बीमारी कहाँ है? नवाज शरीफ ने तमाम लोगों से मीटिंग की और पार्टी को दोबारा से फाल करने की हदायत भी की। उनका प्लान क्या है आगे? क्या नवाज शरीफ की पार्टी नवाज शरीफ की रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाई जा रही है या आगे क्या होने वाला है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं शेख रशीद ने जो बातें की हैं कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़कर गलत किया है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इसके बारे में थोड़ा आपको गाइड करते हैं। सबसे पहले बात तो जजेस और जितने भी लोग आला जुडिशरी में बैठकर फैसले करते हैं वो कोई हवा में फैसले नहीं कर देते, उसके पीछे मुकम्मल बैकग्राउंड होता है और फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पर ये फैसले किए जाते हैं। शेख रशीद ने जितनी भी बातें की कि चीफ जस्टिस साहब को नवाज शरीफ को छोड़ना नहीं चाहिए थे और ना ही जमानत देनी चाहिए, इससे नवाज शरीफ का कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। नाज़रीन ग्रामी, असल बात ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि नवाज शरीफ जिस हद तक चाहते हैं अपना इलाज करवा सके, जिस हद तक चाहते हैं वो अपने आप को सेटिस्फाई फील करवाएं और इस बात पर मुतमिन हो कि उनको सजा हो चुकी है जो कि उन्होंने पूरी करनी है। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ को सजा हो गई है, अब आगे क्या होगा? आगे यही होना है, उन्होंने अपनी 7-7.5 साल सजा पूरी और अदालत ने जितना भी जुर्माना कहा है वो उन्होंने पे करना है, तभी जाकर वो बरी होंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। नाज़रीन ग्रामी, अभी बात करते हैं कि शेख रशीद ने ये बातें क्यों की। उनका अपना नैरेटिव है, अपना एनालिसिस है, लेकिन हम शेख रशीद साहब से ये कहना चाहते हैं कि अदालत की एहतराम किया जाए और जितने भी जज साहिबान हैं उनका एहतराम किया जाए, क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर को बुनियाद बनाकर फैसले दिया करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि नवाज शरीफ आजकल हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अपने घर में बैठे मेल मिलाप कर रहे हैं, और ये भी हमने आपको बताया कि शेख रशीद अपना किस तरह का एनालिसिस शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और सुप्रीम कोर्ट के बारे में रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।